हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम विकास है और आज हम आईआईटी जेईई का एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल के ऊपर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल में सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में है क्या एग्जैक्टली। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड आउट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड इन द वर्टिकल प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज रोड। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से गिवन है कि हमारे पास एक रॉड है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब ये भी नहीं है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस, उसकी लेंथ इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये है कि जो चार्ज ऊपर प्लेस किया गया वर्टिकल प्लेन में, उस चार्ज के कंपैरिजन में जो रोड की लेंथ है वो इनफाइनाइट है, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द लेंथ और द विड्थ ऑफ द चार्ज। अब चार्ज जो रखा गया है वो वर्टिकल प्लेन में रखा गया है। इस वर्टिकल प्लेन में एक चार्ज है और उसके नीचे d डिस्टेंस पर एक चार्ज रॉड है जिसकी चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब क्वेश्चन में हमसे उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हमें सिस्टम की कंडीशंस पता होनी चाहिए। अब इस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हम दो कंडीशन लगाएंगे। पहली कंडीशन होगी जब सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा और सेकंड कंडीशन तब होगी जब हम सिस्टम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। तो आइए देखते हैं हमें डेटा क्या गिवन है। डेटा हमें गिवन है मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच इज इक्वल टू स्मॉल m, चार्ज ऑफ द पार्टिकल दैट इज स्मॉल q, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रॉड दैट इज लैम्डा। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन में है जब हम इसमें इनिशियल इक्विलिब्रियम लगाएंगे और इनिशियल इक्विलिब्रियम में जब चार्ज, ये जो चार्ज है और जो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज रॉड है उससे स्मॉल d डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। वो कैसे करेगा? देखिए, जब चार्ज ऊपर रखा हुआ होगा तो उस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी जो कि होगी ग्रेविटेशनल फोर्स विच विल बी इक्वल टू mg, वेयर m इज द मास ऑफ द चार्ज, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये हो गया ग्रेविटी फोर्स। अब सेकंड फोर्स जो होगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला जो होगा हम गॉस लॉ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड भी लगा सकते हैं। कन्वेंशनल मेथड से जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा k q अपॉन स्मॉल d, where k is a constant, q is the charge of the particle and lambda is the linear charge density and d is the separation between the charge and the rod. अब ये डेटा हमें गिवन है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे mg will be equals to the electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि है 2 टाइम्स ऑफ k lambda q अपॉन स्मॉल d। अब ये जो फोर्स है दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट, और यही इसी कोरिलेशन को हम आगे यूज करेंगे। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी वो निकाली जाएगी जब हम सिस्टम को थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे। तो डिस्टर्बेंस के टाइम पे देखते हैं कि डिस्टर्बेंस क्या की। अब ये सिस्टम में हमने क्या किया, ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा हमने नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया और वो डिस्प्लेसमेंट होगी लेट्स से स्मॉल x। ये स्मॉल x एज कंपेयर टू कैपिटल स्मॉल d इज वेरी वेरी लेस, इट इज इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। ये बहुत ज्यादा छोटी है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल एंड द चार्ज रॉड। इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में स्मॉल x बहुत ही छोटी होगी। अब जब हमने डिस्प्लेसमेंट दी तो डिस्प्लेसमेंट देने के बाद अब चार्ज पार्टिकल और रॉड के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी स्मॉल d माइनस x, जो कि डायग्राम में हम देख भी सकते हैं। अब फोर्सेस कौन कौन से काम कर रही होगी? फोर्सेस यहां पे 3 काम करेंगी। पहली फोर्स होगी ग्रेविटी फोर्स विच विल रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट से मतलब यह है कि जो फोर्स पहले थी वही फोर्स अब काम कर रही हो, क्योंकि मास चेंज नहीं हुआ है सिस्टम का, नॉट सिस्टम बट यस पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का मास वो सेम रहने वाला है। दूसरी फोर्स जो होगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो चेंज होगी। वो चेंज क्यों होगी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई है। जब डिस्प्लेस किया गया है चार्ज पार्टिकल को तो चार्ज पार्टिकल और रॉड के बीच की डिस्टेंस चेंज हो गई। तो फॉर्मूले में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी है, तो जब फॉर्मूला चेंज होगा, फॉर्मूले की इक्वेशन चेंज होगी, पैरामीटर्स चेंज होंगे, तो फोर्स भी चेंज हो जाएगी। वही हमने यहां पे लिखा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन
a slight disturbance is given to the system, that will be equals to 2 times of k lambda q upon d minus x, which will be in the upward direction. That means ऊपर की डायरेक्शन में काम करेगी. mg नीचे की तरफ काम कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रही है. अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस प्रॉपर नहीं करेंगी. इस क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि हमने थोड़ी सी मूवमेंट दी है. अब जब हम सिस्टम को डिस्टर्ब कर चुके हैं तो अनबैलेंस की तरफ जा चुका है. अब इस अनबैलेंस को हम बैलेंस सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? उस पर इनर्शिया फोर्स लगाएंगे. अब इनर्शिया फोर्स कहां लगाएंगे? उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमें मूवमेंट दी गई है. अब मूवमेंट जिस डायरेक्शन में दी गई है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इनर्शिया फोर्स कहां आएगी? ऊपर की साइड, विच विल बी इक्वल्स टू स्मॉल एम ए. स्मॉल एम जहां पे मास है चार्ज पार्टिकल का, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो हम डायग्राम में देख भी सकते हैं. अब क्या होगा? जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे तो हम देखेंगे यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज Fe2 माइनस mg प्लस ma दैट विल बी इक्वल टू 0. अब यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू रखेंगे Fe2 की वैल्यू, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k लैम्डा q अपॉन d माइनस x माइनस mg प्लस ma दैट विल बी इक्वल टू 0. अब इक्वेशन 1 का हम यहां पे यूज करेंगे, जो हमारी इक्वेशन थी mg इज इक्वल टू 2k लैम्डा q अपॉन d. अब उस इक्वेशन को यूज करने पे हम यहां पे mg की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और यहां पे रिप्लेस कर देंगे. रिप्लेस करने पर हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा k q अपॉन d माइनस x माइनस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा k q अपॉन d प्लस ma दैट विल बी इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को अगर फर्दर एक्सपेंड करें तो हमें क्या मिलेगा? जब हम कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा k q अपॉन स्मॉल d इन ब्रैकेट स्मॉल d माइनस x इन ब्रैकेट इन मल्टीप्लीकेशन d माइनस d प्लस x प्लस ma दैट विल इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन में d से d कैंसिल होगा तो बचेगी टर्म स्मॉल x. अब जो फॉर्म बचेगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा k q अपॉन d माइनस x इंटू x प्लस ma दैट विल बी इक्वल्स टू 0. अब हम इस इक्वेशन में देखें तो न्यूमरेटर में भी x है और डिनोमिनेटर में भी x है, बट हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास होती है ma प्लस kx इज इक्वल्स टू 0. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. इस स्टैंडर्ड फॉर्म में x केवल न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में नहीं होता. तो हमें इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा और कन्वर्ट करने के लिए यहां पर हमें ये फॉलोइंग प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा. अब इसमें क्या है? इस इक्वेशन में होगा नीचे से जब हम d इन ब्रैकेट वाला वो कॉमन ले लेंगे तो नीचे बचेगा डिनोमिनेटर में d स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर बचेगी टर्म 1 माइनस स्मॉल x बाई डी. अब इस 1 माइनस एक्स अपॉन डी को ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर बनेगी -1 इंटू एक्स प्लस एम ए दैट विल बी इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को जब हम इस पर्टिकुलर टर्म को जब हम टेलर्स एक्सपेंशन के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो हमारी जो टर्म्स बचेंगी वो बचेगी ये 2 टाइम्स लैम्डा k q x अपॉन स्मॉल d स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस x अपॉन d प्लस x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन हायर टर्म्स प्लस ma दैट विल बी इक्वल टू 0. अब जब इस टर्म में हमने देखा था कि जो हमें डिस्प्लेसमेंट दी थी स्मॉल x दैट इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, अब इसकी वैल्यू बहुत छोटी होने की वजह से जो हम हायर ऑर्डर की टर्म्स हैं वो नेगलेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, वो नेगलेक्ट क्यों करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं कि इन टर्म्स को नेगलेक्ट इसलिए किया जाता है कि अगर सपोज करें x की वैल्यू हमने 0.1 ली है तो 0.1 mm ली है तो 0.1 का स्क्वायर जो होगा वो 0.01 हो जाएगा, विच इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 0.1. तो इसलिए उनकी हायर टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर देते हैं. तो अब हायर टर्म्स को नेगलेक्ट करने पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा a प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा k q अपॉन एम डी स्क्वायर इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 0. अब ये हम एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन है जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म को रिजेंबल कर रही है. अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम ओमेगा एन स्क्वायर निकाल सकते हैं विच इज आवर नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकेंड. अब इसी एक्सप्रेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे.
तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, विच इज आर थर्ड इक्वेशन, विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जब हम दोनों एक्सप्रेशन को एक कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करके जो हमें मिलेगा दैट इज ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स लैम्डा के क्यू अपॉन एम डी स्क्वायर। अब इसको हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो ओमेगा एन को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ एन विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स लैम्डा के क्यू अपॉन एम डी स्क्वायर। अब यहां से 2 पाई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो एफ एन विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा के क्यू अपॉन एम डी स्क्वायर विच इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। इसी तरीके से हम इस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते थे। आई होप you enjoy this question or this explanation. Thank you.